चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। इधर समर्थकों के साथ आईटीओ के घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के कटआउट को साथ में लेकर डुबकी लगाई, यमुना सफाई को लेकर निशाना साधा और नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अब नया पैंतरा आजमाया है। दरअसल उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर कुछ इस तरह से निशाना साधा कि यमुना में कटआउट की डुबकी लगाई है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा आईटीओ घाट पहुंचे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और देखिए यमुना में कटआउट की डुबकी लगवाते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा। और लगातार बीजेपी की ओर से यमुना सफाई का मुद्दा भी उठाया जाता रहा है। बीते पिछले कई सालों से यमुना सफाई का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और अब जब चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ इस तरह से अरविंद केजरीवाल का कटआउट जिसको यमुना में डुबकी लगवाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। सारी दुनिया में जहाँ पर भी रिवर होती है वहाँ पर सारी दुनिया बच जाती है। दिल्ली में 28 किलोमीटर यमुना मैया बहती है। हम इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। यहाँ का पानी साफ करके पूरे दिल्ली एनसीआर को दे सकते हैं। यहाँ के मीडिया वालों ने अपनी नाकों को भी ढक रखा है क्योंकि यहाँ पे स्मेल बहुत ही खराब है। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। सारी सिल्ट को मशीन द्वारा निकालना, दोनों तरफ 28 किलोमीटर में जो भी नाले यहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, दोनों घाटों को, दोनों तरफ के घाटों को पक्का करना। यहाँ पे 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर ये पूरी यमुना मैया को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। एक बार जो आपने ऊपर सरकार बनाई है मोदी जी की, देश में वही सरकार, उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बना दीजिए ताकि दोनों सरकारों में झगड़ा ना हो और दिल्ली की जनता 10 साल तक, 5 साल तक ये ना सुने कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बाद में 5 साल कोई काम नहीं करते ये बोलकर कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। ऐसे दिल्ली का विकास कभी नहीं हो पाएगा। मैं सभी दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएं, कमल का बटन दबाएं। 5 तारीख को हमको आशीर्वाद दें, हमारे सारे उम्मीदवारों को जिताएं, हमारी सरकार बनाएं ताकि यमुना मैया को बहुत अच्छा साफ कर सकें। दिल्ली के सारे पूर्वांचल के भाई बहन छठी पर्व पर यहाँ पर आते हैं, ऐसे कीचड़ में डुबकी लगाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, मगर अरविंद केजरीवाल उनकी आज तक चिंता नहीं करता है। तो मेरा दिल्ली वासियों से कहना है, हमारी प्राथमिकता रहेगी सरकार की कि हम सबसे पहले यमुना मैया को साफ करेंगे। दिल्ली में मेरा सपना मैं हमेशा देखता हूँ सुबह शाम कि दिल्ली के लाखों लोग शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद में ये कहें परिवार सहित कि चलो यमुना मैया पर घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे दोनों तरफ में टहल रहे हों, यहाँ पर घूम रहे हों, यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हों, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हों, योगा कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, यहाँ पे आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा हम यहाँ पे बना सकते हैं।
इसलिए मैं सारे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और अरविंद केजरीवाल कहता था मैं यहाँ पे 2025 से पहले, चुनाव से पहले डुबकी लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे वोट मत करना, इसलिए कोई भी उसको वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने एक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र लॉन्च करने वाली है। पार्ट 3 लॉन्च किया जाएगा। अमित शाह संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च करने वाले हैं। पहली बार दिल्ली चुनाव में अमित शाह की रैली राजौरी गार्डन और श्रीनगर में होगी और चुनावी रैली देर शाम आदर्श नगर में रोड शो ही करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने जा रही है। तो अमित शाह आज राजौरी गार्डन और श्रीनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा वो आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। तो इधर दूसरी तरफ बीजेपी भी पुरजोर तरीके से चुनाव में जान फूंकने में जुटी हुई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह की ये पहली चुनावी जनसभा होने जा रही है। और साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र का पार्ट 3 भी लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि इस संकल्प पत्र के 3 पार्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें कि अभी 2 पार्ट जारी किए जा चुके हैं और आज बारी है तीसरे पार्ट को जारी करने की। तो दूसरी तरफ आज हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही रोड शो भी करेंगे। तो अभी तक के मैनिफेस्टो में किस पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो जरा हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आइए, आप बीजेपी कांग्रेस जहां 2100 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया, फ्री बस सेवा की भी गारंटी दी गई है। 2500 रुपए प्रति महीना बीजेपी की ओर से देने का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इधर कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से 2500 रुपए प्रति महीना पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। फ्री तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि फ्री तीर्थ यात्रा, साथ ही 2500 रुपए प्रति महीना पेंशन भी मिलेगी। 70+ जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनको 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और कांग्रेस कह रही है अभी इस मामले में कांग्रेस की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा का वादा कर रही है। फ्री बस, मेट्रो किराया 50% करने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी कह रही है इस मामले में अभी बीजेपी की ओर से घोषणा नहीं की गई है। तो कांग्रेस की ओर से युवाओं को 8,500 रुपए प्रति माह अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60+ के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा, यह आम आदमी पार्टी का दावा है। तो वही बीजेपी कह रही है कि 10 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, साथ ही 60+ के सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली के सभी लोगों का 25 लाख तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। तो ये है अभी तक के वादे। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से जहां गरीबों के मामले में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी कह रही है कि गरीबों को 500 रुपए प्रति महीना सब्सिडी दी जाएगी। होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। कांग्रेस भी 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रही है। तो यहां तक घरेलू चीजों को लेकर भी अब देखिए, बिजली हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी ने इस बार भी 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। बीजेपी मौजूदा सरकार की योजनाओं को जारी रखना चाहती है। कांग्रेस 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है अपने घोषणा पत्र में। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि गलत बिल माफ किए जाएंगे। इसके अलावा हर महीने 20,000 प्रति लीटर महीना मिलेगा पानी। मौजूदा सरकार की योजना फिलहाल जारी रखने की विचार में है बीजेपी, और कांग्रेस की ओर से इस मामले में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। तो ये है मैनिफेस्टो के तमाम वादे, घोषणाएं, जिनको कि आपने जाना समझा कि किस पार्टी की ओर से अभी तक क्या कुछ ऐलान में कहा गया है। और आज तीसरा पार्ट भी बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा अपने मैनिफेस्टो का। और इस मैनिफेस्टो में, जिसको कि संकल्प पत्र बीजेपी कहती है, इस मैनिफेस्टो में इस बार क्या खास होने वाला है, ये देखना अहम होगा।